हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक का थर्ड चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। 11th क्लास का थर्ड चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पढ़ेंगे। इनिशियली आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक पढ़ी है और वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते थे, क्योंकि वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो राइट ट्रायंगल से एसोसिएटेड थे और राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज में लिए जाते थे, इसलिए उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहां पे बोलते थे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ेगा, वाइड रेंज में आएगा और वो एंगल केवल राइट ट्रायंगल के ही नहीं होंगे और भी किसी दूसरे एंगल्स के साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए अब आज इस 11th क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ने से पहले सबसे पहले देखिए जो हम 10th क्लास तक एंगल्स के बारे में पढ़ते थे। सबसे पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। एक रे की जो है मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन अबाउट द इनिशियल पॉइंट। एक इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपकी इनिशियल लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में जितना रोटेशन होगा ये जो इसका मेजरमेंट है, दिस इज नोन एज एंगल। 10th क्लास तक हम एंगल को केवल डिग्री में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम और एक चीज और था, वहां तक हम केवल पॉजिटिव डायरेक्शन ही एंगल की बात करते थे। अगर किसी एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो हमारा नेगेटिव एंगल होगा। अगर ये हम एंगल को मेजर कर रहे हैं इस तरफ तो इट इज नोन एज पॉजिटिव एंगल, और अगर इनिशियल लाइन से नीचे की तरफ अगर हम एंगल का मेजरमेंट ले रहे हैं तो इट इज नोन एज नेगेटिव एंगल। एंगल का मेजरमेंट हम वहां पर करते थे डिग्री में। अगर एक इनिशियल लाइन का कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वापस से उसी पॉइंट पे अगर हम आ जाते थे तो उसको हम कहते थे कि एंगल हमने 360 का बना लिया। उस इनिशियल लाइन ने, अगर इनिशियल लाइन के बाद में मूवमेंट हो गया पूरा, अगर वो टर्मिनल लाइन वापस से इनिशियल लाइन तक आ जाती है तो टोटल एंगल विल बी ऑफ 360 डिग्री, ऐसा हम पढ़ते थे। अब हम यहाँ पे एंगल के मेजर का एक और दूसरा जो है मेजरमेंट हम यहाँ पे करेंगे, एंड दैट इज नोन एज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में करते क्या है, हम मान लिया हमारे पास एक यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। अगर हमारे पास में एक यूनिट सर्किल है और अगर इसके आर्क की जो लेंथ है अगर वो भी 1 यूनिट है तो इस आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल हमारा 1 रेडियन होगा। मान लीजिए ये 1 यूनिट है, ये भी अगर 1 यूनिट है तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा इस आर्क से दैट इज ऑफ 1 रेडियन। अब एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरा आर रेडियस का एक सर्किल है और अगर आर यूनिट की अगर आर्क लेंथ वाले से अगर हम सेंटर पे एंगल बनता है तो वो भी हमारा 1 रेडियन होगा। यहां से एक रिलेशन देखिए आप, अगर मेरा ये कंप्लीट एंगल जो है दैट इज नोन एज, अगर मैं यहां से चल रहा हूं और वापस इसी जगह पर अगर मैं कंप्लीट करके आ रहा हूं तो दैट इज circumference of the circle. It is circumference of the circle. Arc length is circumference of the circle, and we know that the circumference of the circle is 2 pi r. Let r is the radius of this circle and c is the circumference. Then definitely 2 pi is the angle in radian measured in the फुल सर्किल। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि अगर हमारा सर्कमफेरेंस की जगह पे आर्क लेंथ अगर हम ले लें L
और अगर रेडियस मेरे सर्किल की है r, तो एंगल इस आर्क से सेंटर पे जो बनेगा, अगर वो हमारा थीटा है तो थीटा विल बी इन रेडियन। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि L इज इक्वल टू थीटा आर। अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जा रहा है तो L बिकम्स सर्कमफेरेंस, और ये जो थीटा है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड 2 पाई इज द एंगल सबटेंड बाय दिस इनिशियल लाइन who completed complete revolution. Then if it does not complete the full revolution, then the length of arc is equal to theta r. L is equal to r theta और theta r. ये हमारे पास में रिलेशन आया, इसकी हेल्प से भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रेडियन मेजर में अगर हम कंपेयर करें, यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर एक इनिशियल लाइन में कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया तो हमारे पास में 2 पाई का एंगल हो गया। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर एक इनिशियल लाइन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर ले रही थी तो द एंगल वाज 360 डिग्री। बाय दीज टू रिजल्ट्स वी कैन से दैट 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो बेसिक रिजल्ट है इसका यूज हम कन्वर्जन में करेंगे। कन्वर्जन इन द सेंस, अगर हमें रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में आना है तो डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में आना है, तो इस रिजल्ट का यूज हम करेंगे। इफ 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, it is quite obvious that r radian is equal to 180 डिग्री। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है जिससे आप डायरेक्ट रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हम देखें इसमें 3.1 एक्सरसाइज के हिसाब से, तो 2-3 क्वेश्चन में लिख के लाया हूं, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। My first question is convert 40 degree 20 मिनट। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए आप, अगर हम पार्ट्स ऑफ डिग्री की बात करें तो एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होंगे। दैट मीन्स 1 मिनट इज द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, या 1 मिनट इज 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। तो हम इसमें एक चीज करते हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट, दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। अगर हम एक डैश लगा रहे हैं ये मिनट के लिए होगा, और अगर डबल डैश लगा रहे हैं तो हमारा सेकंड के लिए होगा सिंबल। इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। हाउ मच रेडियन। अब एक चीज आप देखिए कि मुझे पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब कंप्लीट रिजल्ट अगर मेरा डिग्री में है, अगर कंप्लीट रिजल्ट मेरा डिग्री में है तो मैं इजीली उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मेरा कंप्लीट रिजल्ट डिग्री में नहीं है, इट इज ए पार्ट। डिग्री है, देन उसके बाद मिनट भी है। तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए कि इस पूरे एंगल को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। इट इज 40 डिग्री एंड 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए हम करेंगे 20/60, और ये पूरा हो गया आपका डिग्री। दिस इज इक्वल टू 40 एंड 1/3 डिग्री is equal to 121/3 डिग्री। आपके पास रिजल्ट है 180 डिग्री is equal to पाई रेडियन। Then 1 degree is equal to pi upon 180 radian. Then 121/3 degree
इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 121.3 रेडियन। फर्दर आप उसको सोल्व कर सकते हैं और पाई में ही रिजल्ट को छोड़ा जा सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि रेडियन जो हमारा मेजरमेंट है वो डेसिमल सिस्टम में चलेगा और जैसे हम यूजुअली उसको डिवाइड करते हैं उस तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन पॉइंट रेडियन मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग रेडियन पॉइंट में आ सकता है, डेसिमल यहाँ पे एप्लीकेबल है इन रेडियन। लेकिन अगर यही काम हम डिग्री के लिए करेंगे तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। अगर हमें 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले you know that pi radian is equals to 180 degree. Pi radian is equals to 180 degree. Then 1 radian is equals to 180 upon pi degree. अब यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि डिग्री में डेसिमल नहीं चलेगा। यहाँ पे पार्ट जब हम करेंगे तो डिग्री का पार्ट होगा मिनट और 60 मिनट का 1 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर हम मिनट के भी पार्ट और करेंगे नीचे तो उसके बाद में हमें सेकंड माना पड़ेगा और वो सेकंड में हमारा 60 सेकंड के बाद 1 मिनट होगा। तो सबसे पहले 1 रेडियन हम चेक कर लेते हैं कितना हमारा डिग्री बन रहा है। अकॉर्डिंगली हम 6 के लिए भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इट कैन बी रिटन एज 180 अपॉन 22/7 डिग्री। It is equals to 90 into 7 upon 11 डिग्री। अब इसको चेंज कैसे आप करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे 630 को। सबसे पहले डिवाइड करने का जो आपका यूजुअल पैटर्न है उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। 11 5 जा 55, 8 बचा 0, 11 7 जा 77। अब यहाँ पे आपका 3 डिग्री बच गया। 57 डिग्री कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इन द सेंस कि अब इसके पार्ट आएंगे। अब हम पॉइंट नहीं लगा सकते यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है कि 57 डिग्री कंप्लीट। अब जो 3 डिग्री है उसको फिर से आपको 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करें? जैसे डेसिमल में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई। जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 180। जब ये 180 हो जाएगा 11 1 जा 11, 7 बचा 0, 11 6 से 66। यहाँ पे फिर आपका 4 बच गया। अब देखिए 60 मिनट कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो 4 मिनट बचा उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर से आप इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 240। 11 2 जा 22, फिर बचा 2 0, 11 1 जा 11, फिर 9 बचा। अब देखिए मिनट से छोटे पार्ट्स के लिए हमारा फिर से हम डेसिमल को एडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 9 है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये आपको 0 आ जाएगा। 11 8 जा 88 और ये नेवर एंडिंग है, इसलिए हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। मतलब 1 रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, 16 मिनट एंड 21.8 सेकेंड। इट इज 1 रेडियन। तो 6 रेडियन के लिए आप क्या करेंगे? या तो यहीं पे 6 से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करेंगे फर्दर, या फिर यहाँ पे भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज का आप बहुत ध्यान रखेंगे, 60 के बाद में चेंज होगा। जैसे 60 सेकेंड, मान लीजिए 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 सेकेंड की स्केल लेके चलनी पड़ेगी। मान लीजिए 120 सेकेंड आ जाता है तो आपको 2 मिनट मान के इसमें 2 इंक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर 60 मिनट का इंक्रीजमेंट आता है इसमें तो 1 डिग्री में आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहीं पे मल्टीप्लाई करके जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस 6 रेडियन इज इक्वल टू, यहीं पे 6 से मल्टीप्लाई करके फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इन विच
a central angle of 60 degree intercept an angle of an arc of length 37.4। देखिए वैसे डायग्राम बनाने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। फाइंड रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है ऑफ अ सर्किल इन व्हिच ए सेंट्रल एंगल दैट मींस थीटा इज गिवन। लेकिन थीटा यहाँ पे दिक्कत क्या कर दी उसने, थीटा इज गिवन इन डिग्री, और जब थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको उस फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे पास फॉर्मूला है आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। यही है जो हमेशा हमारी कांस्टेंट रहेगी पर्टिकुलर सर्किल के लिए। आर्क लेंथ चेंज होगी, एंगल भी चेंज होगा। आर्क लेंथ इज गिवन 37.4 and radius you have to find and angle is theta is 60 degree। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है इसमें तो हम रेडियन में लेके चल रहे हैं क्योंकि सर्कल पहले से जो सर्कल हमने देखा 2 पाई r है, उसी के हिसाब से हमारे पास में ये फॉर्मूला हमारा रेडियन को एक्सेप्ट करेगा। तो 60 डिग्री के लिए रेडियन हमारा क्या बनेगा, 60 डिग्री के लिए हमारा रेडियन क्या बनेगा, एक बार इसके लिए टेबल देख लीजिए जो हमने इनिशियली पढ़े हैं। सबसे पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। लेकिन अगर फिर 90 के मल्टीपल है तो 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अगर हम इनकी बात करें ये तो हो गया आपका डिग्री में, और अगर रेडियन में कन्वर्जन इनका देखें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 30 डिग्री इज, अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन तो 30 डिग्री इज पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 5 and it is 3 पाई बाय 2 and it is 2 पाई। ये भी आप टेबल देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, दैट मींस इट इज पाई बाय 3। अब देखते हैं कि r का वैल्यू क्या आया। r इज इक्वल टू 3 इंटू 37.4 अपॉन पाई इज 22/7। इसको आप सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल की रेडियस आ जाएगी। ये आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, डेसिमल इसमें लगेगा, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसको सोल्व करने में। आप यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका ना रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फॉर डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, आपको टाइम दिया हुआ 40 मिनट। अब थोड़ा सा कंफ्यूज आप इसमें क्रिएट ना करें कि 40 मिनट में 60 मिनट का तो 1 डिग्री होता है, वो कंफ्यूजन आप यहाँ पे ना दिमाग में लेके आए। आप मिनट टिप की बात कर रहे हैं और मिनट टिप अगर मूव करेगी तो 60 मिनट में वापस 360 डिग्री लेके चल रहा है या 2 पाई रेडियन लेके चल रहा है। अगर कंप्लीट मिनट हैंड ने सर्किल पूरा कर लिया देन द कंप्लीट एंगल इज ऑफ 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 60 मिनट में 2 पाई रेडियन हो रहा है तो 40 मिनट में कितना होगा। अगर 60 मिनट में कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है मिनट हैंड तो 40 मिनट में 2/3 ऑफ द एंगल, तो 2 पाई का 2/3 4 पाई बाय 3। हमारे पास में एंगल जो है देखिए 60 मिनट में आपके पास में आ रहा है इन 60 मिनट हैंड completed 2 by radian. Therefore, in 40 minutes में लिखा है 2 by radian upon 60 into 40, it is 4 pi by 3। तो आपके पास थीटा आ गया। अब आपको करना क्या है,
उसकी मिनट हैंड की जो टिप है उसने कितना मूवमेंट किया, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड L and it is equal to R theta. R is 1.5 and theta is 4 pi by 3. It is equal to 1.5 into 4 by 3 और pi का वैल्यू आप 3.14 into 2/7 या अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लिखते हैं, इसको आप सोल्व करेंगे, you will get the arc length. अगली क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो आप इस लेक्चर में आपने सीखा 3.1 एक्सरसाइज उससे कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।